फ्रेंड्स, आज मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब आपके लिए एक और नया मोटिवेशन का वीडियो लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे देंगी, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। आज के वीडियो में आपको बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सक्सेस का असली सीक्रेट पता चलेगा और आज का ये वीडियो आपके अंदर सक्सेस की भूख को और ज्यादा बुलंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, बिकॉज अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो आपको जो है लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप एक के बाद एक बुलंदियों को हासिल करते जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा एंड वी अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा हब है जहां पर फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज में आपको ऑलमोस्ट सभी आइटम्स मिलते हैं, वो भी मार्केट की सबसे लो प्राइस में। तो आज हम आपको जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या सक्सेसफुल लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उन सब की सक्सेस का सीक्रेट बताने वाले हैं। इसे हम आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। तो ये स्टोरी है राजीव एंड अनिल नाम के दो नेबर्स की। दोनों के जो घर हैं नजदीक ही हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अनिल के माइंड में एक थॉट आता है। वो थॉट ये था कि वो सोचता है कि मेरे घर के आसपास में जितने भी घर हैं उनमें से किसी भी घर में कोई भी पेड़ नहीं है। तो अगर मैं पहली बार, मतलब हमारे जो भी आसपास का एरिया है उसमें पहली बार अगर पेड़ लगाऊंगा तो मेरी रेस्पेक्ट और बढ़ेगी, मेरी वाहवाही होगी। तो ऐसा ही सोचकर वो जो है ना पेड़ लगा देता है। एक छोटा सा पौधा होता है नीम का, उसे अपने घर में लगा देता है। बट अनिल जो था वो केयरलेस टाइप ऑफ पर्सन था। तो 2-3 दिन तक तो उसने पेड़ का खूब ख्याल रखा, उसे मतलब पानी दिया समय पर और उसका ध्यान रखा। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए उसने उसका ध्यान रखना छोड़ दिया और एक समय ऐसा आया जब वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देता था। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जिस समय पर जिस टाइम उस चीज को, उस पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की, उसी समय अगर उसे पानी ना मिले तो क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम बीतता गया तो मॉनसून का सीजन आ गया। तो मॉनसून में जितना भी पानी बरसता था उसी से जो है वो पेड़ जो है वो धीरे धीरे ऊंचा हो गया। इतना ज्यादा ऊंचा नहीं हुआ बट ऊंचा हो गया और वो लहराने लगा। और अनिल के लिए तो इतना ही बहुत कुछ था। वो तो अब फूला नहीं समा रहा था। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, क्योंकि बिना उसके एफर्ट के वो पेड़ इतना हरा भरा लहराने लग गया था। तो उसे बड़ी खुशी की बात थी। अब राजीव जो कि उसका नेबर था वो ये चीज देखता था। उसने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पेड़ लहराता हुआ, और जब भी इसके नीचे बैठो तो ठंडी ठंडी छाया देता है। तो उसने भी क्या किया कि सोचा कि मैं भी एक पेड़ लगाता हूँ। राजीव ने भी एक पेड़ लगाया। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह था कि राजीव ने जो है उस पेड़ को लगाया तो उसने उसका इतना ध्यान रखा जितना कोई भी नहीं रख सकता। उसने क्या किया कि सबसे पहले ही जिस दिन उसने पौधा लगाया उसी दिन उसने ठान लिया कि उसको जो है ना वो जो अनिल का पेड़ है उसके जितना अपने छोटे से पौधे को बनाना है, और वो भी जल्दी से जल्दी, कम समय में उसको उतना बड़ा पेड़ खड़ा करना है। तो उसने क्या किया कि वो एक ही दिन में 3-3, 4-4 बार उसे पानी देता, उसका खूब ख्याल रखता। और आप सुनिए कि वो जो है अनिल के पेड़ से उसका रोज कंपैरिजन भी करता कि आज मेरा पेड़ कितना ऊंचा हो गया और कितना टाइम लगेगा कि ये इसके जितना ऊंचा हो जाएगा। पूरा उसका ब्यौरा रखता था। अब उसका जो एक फ्रेंड था राजीव का, वो ये चीज रोज देखा करता था। तो वो उसको बोलता कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, अनिल का जो पेड़ है वो तो कितना पुराना उसने लगाया था, कितना टाइम हो चुका है, कितना लंबा वो है, और तुम्हारा तो पेड़ छोटा सा है। तो ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है इतने कम टाइम में। लेकिन जो राजीव है वो केवल उस टाइम पर मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि कंसिस्टेंटली की गई मेहनत जरूर रंग लाती है। तो अब क्या हुआ कि गर्मियों के दिन आ गए। अब गर्मियों के दिन आए तो अनिल तो अपने पेड़ पर बिल्कुल भी ध्यान देता नहीं था। तो ध्यान नहीं देता था तो क्या हुआ कि उसका जो पेड़ था वो पूरी तरह से सूख गया। और वहीं जो राजीव था उसने अब और ज्यादा ख्याल रखना चालू कर दिया। तो उसका जो पेड़ था वो अब अनिल के पेड़ की हाइट जितना ऊंचा हो गया और वो लहराने लग गया। राजीव अब बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला दी थी। अब लेकिन ट्विस्ट की बात यहाँ पर है कि इसके बावजूद भी, मतलब अपने एक गोल को अचीव करने के बावजूद भी राजीव रुका नहीं। अब उसने ठान ली कि उसके पड़ोस के जो दूसरे पड़ोसी हैं उनके जो 10 साल पुराना लगाया हुआ पेड़ है जो कि बिल्कुल लंबा और घना था, उसके जितना उस पेड़ को उनको बनाना है। और राजीव मेहनती, हार्ड वर्किंग तो था ही, तो उसने अपने एफर्ट से जो है उस पेड़ को
अपने पेड़ को उस 10 साल पुराने पेड़ जितना ऊंचा भी बना दिया और अब जो है राजीव का पेड़ उस पूरी कॉलोनी का सबसे बड़ा पेड़ बन चुका था। तो आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि अगर राजीव उस टाइम पर ये सोच लेता कि मेरा जो पेड़ है वो अनिल के पेड़ जितना ऊंचा हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो जाता और सोच लेता कि मेरा एक गोल तो कंप्लीट हो ही गया, बस इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए। तो उसके लिए भी जो है ना अनिल जैसी कंडीशन बन जाती। और अनिल का पेड़ जैसे सूख गया था ना, उसने बाद में ध्यान देना बंद कर दिया था, वैसे ही राजीव का पेड़ भी सूख जाता। और आप खुद सोचकर देखिए कि अगर वो ऐसा सोच लेता राजीव, तो क्या उसका पेड़ इतना ऊंचा, लाइक कॉलोनी का सबसे ऊंचा पेड़ बन पाता। तो यही चीज जो है इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलती है। हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है अपनी सोच को बढ़ाना होगा। बिकॉज जो पर्सन किसी एक अचीवमेंट को पा लेने के बाद ही सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वो कभी भी आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं, मतलब काफी % लोग ऐसे होते हैं जो कि वो सोचते हैं कि मैं तो है काफी ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया है, या फिर मेरे पास तो एक गाड़ी है, ये सारी चीजें मेरे लिए काफी है, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में, और उनका डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है। तो अगर सही मायनों में आपको सक्सेसफुल बनना है, सही मायनों में अगर आपको सक्सेस पानी है, तो सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र, सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि हमें जो है हमेशा अपने से जो 4 गुना आगे है, हमेशा उसके साथ में अपने लेवल को कंपेयर करना चाहिए। और जब हम अपने से 4 गुना आगे वाले के साथ में अपनी स्किल्स कंपैरिजन करेंगे, तो खुद ब खुद ही हमें अपना जो लेवल है वो छोटा फील होने लगेगा और हमें खुद रियलाइज हो जाएगा दैट देयर इज स्टिल मोर टू अचीव। अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो उसे अचीव करना है। तो ये आज की स्टोरी थी। नाउ आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये जो स्टोरी है आपको कैसी लगी एंड आज के वीडियो से आपने क्या सीखा। कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन देंगे तो हमें भी ऐसे ही आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। और आपको अगर ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस या फिर हमारे चैनल पर जो प्रोडक्ट कलेक्शन के वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके अपडेट्स अगर टाइम टू टाइम लेने हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड थैंक यू वेरी मच।